नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है क्षेत्रमिति। इसकी पहले 5 क्लास हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी, जाएं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई हैं, उन पे जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलो करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। अभी हमने कर लिया है त्रिभुज कंप्लीट। अब त्रिभुज के बाद आते हैं अपन चतुर्भुज पर। तो चतुर्भुज में जो है अपने चतुर्भुज पहले ही समझा दिया था मैंने फर्स्ट क्लास में। चतुर्भुज क्या है, तो चतुर्भुज क्या है ये आपको अच्छे से पता होगा। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। जिसमें 4 भुजाएं हों और 4 कोण हों, वही क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो चतुर्भुज, अब चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे वर्ग होता है, आयत होता है, समलंब होता है, समचतुर्भुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, समलंब होता है, समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, और भी हैं ETC, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ग क्या है, वर्ग जिसकी भुजाएं 4 और 4 कोणों तथा भुजाओं की जो लंबाई है वो समान हो चारों की, वही क्या है, वर्ग है। और चारों कोणों का जो योग हो वो 360 तो होता ही है। साथ साथ वो चारों कोणों का जो प्रत्येक कोण है, चारों कोण वो कितने के होंगे, 90 डिग्री। AB 90 का, AB 90 का, AB 90 का और AB 90 का। और चारों भुजाएं जो हैं वो क्या होंगी, समान होंगी। ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी ए है। तो ये क्या है, तभी जाके ये क्या है, वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं समान तथा चारों कोण भी समान 90 डिग्री के। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उसे निकालना है अपने। तो ये अपने पता है ये कौन से वो है, ये 2D है। तो उसमें डायमेंशन कितनी होंगी, जो डायमेंशन है वो भी 2 होंगी, या लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है लंबाई इंटू चौड़ाई। यही किसका, वर्ग का, और यही है आयत का, ठीक है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई जो है वो समान है, यहां भी ए है और यहां भी है, मतलब दोनों भुजाएं समान है। तो क्षेत्रफल जो होता है ए भी ए है और ए भी ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा अपना A² या फिर भुजा का स्क्वायर। ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आते हैं इसके, इसमें अपन कितने विकर्ण डाल सकते हैं। देखो, एक तो ए विकर्ण और एक ए विकर्ण। तो इसमें कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। और जो जहां दोनों विकर्ण काटते हैं एक दूसरे को, वहां भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं,
ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यहां भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अपने पता है, अपन ने त्रिभुज में पढ़ भी चुके हैं। इसमें से एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं। ये जो है विकर्ण, विकर्ण बोल दो, कर्ण कोई दिक्कत नहीं। और ये आधार और ये ऊंचाई, ठीक है। ये आधार है, ऊंचाई है, और ये विकर्ण है। तो अपन इसका विकर्ण कैसे निकालते थे? मैंने आपको बताया था, समकोण त्रिभुज में जो था, समकोण त्रिभुज जो था उसका एक कोण क्या था? 90 डिग्री। तो ए भी एक 90 डिग्री है, और इसको ही उठा के क्या किया अपन ने? विकर्ण डाला है। तो एक कौन सा? ए भी ए है और ए भी ए है, दोनों ए हैं। तो ये समकोण तो है ही, साथ में क्या है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब अपन इसके विकर्ण का फॉर्मूला यहां से भी उठा सकते हैं, जैसे कि विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर जो है अपने पास वो नहीं दिया गया, तो अपन सेम का सेम लिखते हैं। और आधार का स्क्वायर, आधार अपने पता है इसका क्या है? ए है, और ये ऊंचाई भी ए है। तो यहां ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, देखो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो गया अब? विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है? 2a स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर जाएगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, जब रूट चढ़ेगा तो ये स्क्वायर में है तो ए बाहर आ जाएगा और रूट के 2 अंदर। तो विकर्ण इज इक्वल टू a√2, ठीक है। अब इसका एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, या अपने पास जब भुजा ना दी गई हो, जब भुजा ना दी गई हो, तो इसमें आपको पता है कि मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता था उसका होता था 1/4 इंटू ए स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला, यही था ना। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे? देखो ए अपना निकल आया √2a और ए भी √2a। दोनों विकर्ण की लंबाई भी समान होगी क्योंकि चारों भुजाएं समान है और चारों कोण जो हैं 90 डिग्री के हैं। तो दोनों विकर्ण भी समान होंगे, ए 2√2 और ए भी 2√2। तो ए होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। जी किसका था अपना? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं अपन इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। एक और बात देखो, इसमें इसके जो जब विकर्ण कट रहे हैं तो कितने त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं? जब दोनों विकर्ण काट रहे हैं तो कितने त्रिभुज का, सॉरी कितने भागों में बांट रहे हैं? देखो जब एक काट रहा है तो ये एक भाग और एक 2 भाग, जब ये दोनों काट रहे हैं तो 1 2 3 और ये 4 भागों में, ठीक है। 4 बराबर भागों में। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप
20 सेंटीमीटर है तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा इसका विकर्ण निकालें। ठीक है, तो देखते हैं अपन। अब इसमें अपन ने प्रत्येक भुजा की जो माप दे के रखी है वो क्या दे के रखी है, वो दे के रखी है अपन ने 20 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल और इसका जो है विकर्ण, ये दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। जब इसमें बोल दिया उसने प्रत्येक भुजा की माप जो है कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा मतलब चारों भुजाओं की माप। और उसने बोला भी है पहले कि चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी 20 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी 20 सेंटीमीटर और इसकी भी 20 सेंटीमीटर। मतलब चारों भुजाएं जो हैं वो समान होंगी, ए बी 20, ए बी 20, ए बी 20 और ए बी 20। तो ये क्या हो गया, अपना वर्ग बन गया। तो क्षेत्रफल बता ही दिया मैंने, ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20, एक इसमें सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अपना ये तो निकल आया क्षेत्रफल। अब निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण भी मैंने बता दिया आपको, a√2 या भुजा √2। भुजा की माप क्या है 20 और ये क्या निकला है अपना विकर्ण। एक बार और देख लेते हैं। देखो उसमें लिखा है एक वर्ग चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की जो माप है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और विकर्ण निकालें। तो क्षेत्रफल के लिए अपन क्या चाहिए, भुजा की माप जो उसने देके रखी है पहले से, भुजा इंटू भुजा, तो भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दी है अपने पास 20, 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है तो ये वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या है अपना क्षेत्रफल। अब विकर्ण, विकर्ण का अपने पता है इसका क्या होता है फॉर्मूला, a√2, वही पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो विकर्ण क्या हो गया 20√2। ठीक है, अब देखो यदि मान लो, चलो ठीक है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। एक वर्ग जिसके विकर्ण की माप कितनी है 15√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग जिसके विकर्ण की माप 15√2 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो बताएं तथा इसके जो परिमाप है दोनों क्या होंगे। तो देखते हैं ये विकर्ण, अब इसकी अपन ने दे के रखी है 15√2। ये क्या बना लिया अपन ने वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं समान होती हैं। अब इसमें उसने क्या दे के रखा है विकर्ण, विकर्ण की लंबाई कितनी दे के रखी है 15√2। अब इसका जो अपन ने एरिया या क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल देख लेते हैं अपन। क्षेत्रफल का भी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ये किसका होता है वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या है, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई, या 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल अब यहाँ पर ने क्या दे के रखा है विकर्ण दे के रखा है, तो चलो अपन डायरेक्ट ही विकर्ण लगा देते हैं। 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो
1/2 विकर्ण क्या दे के रखा है अपने पास 15√2 इंटू 15√2 अपने पता है कि √2 इंटू √2 क्या होता है 2 कैसे √2 इंटू √2 रूट में 2 का स्क्वायर तो स्क्वायर से ये जाता है बचता है 2 तो इससे डायरेक्ट काट दें अपन। अब आते हैं 15 15 225 अब एक इसमें दे के रखिए तो इसे भी वर्ग सेंटीमीटर ठीक है। अब ये अपने पास क्या निकला है वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग का क्या है क्षेत्रफल। अब अपन को निकालना है परिमाप। अब आती है यहां बात। अब परिमाप के लिए अपने सबसे पहले इसमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे पास अभी क्या नहीं है भुजाएं तो हमें भुजाएं तो पहले नंबर चाहिए क्योंकि जब तक भुजाएं नहीं निकलेंगी तब तक अपन परिमाप नहीं बता सकते। परिमाप का मतलब ही होता है बाहर मतलब बाहरी और माप का मतलब मापन मतलब बाहरी मापन। जो चारों भुजाएं हैं ना इनका मापन ही क्या है परिमाप चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग के लिए अपन को निकालनी पड़ेगी भुजा। परिमाप मीन्स चारों भुजाओं का योग। अब इसमें अपन देखो फॉर्मूला मैंने बता दिया है। विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा इंटू √2 या फिर a√2। तो आप पुट करके देखो वैल्यू देखो विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। तो विकर्ण अपन ने दे के रखा है विकर्ण की क्या है 15√2 बराबर √2 इंटू भुजा। तो भुजा क्या निकला है 15 ये क्या सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर ठीक है ना। अब बाहरी माप सॉरी परिमाप मतलब बाहरी मापन तो क्या होता है सॉरी ये निकली है भुजा अपनी 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। तो परिमाप 4 इंटू 15 बराबर 15 चौके 60। क्यों 4 इंटू क्योंकि 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 कौन से 15 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 मतलब बाहरी माप चारों भुजाएं कितनी है 15 15 15 तो बराबर है 4। इसमें से यदि एलसीएम भी ले लेंगे अपन तो अंदर बचा 15 एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये क्या हो गया 15 इंटू 4 बराबर 60। किसमें है सेंटीमीटर में तो यहाँ सेंटीमीटर ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है परिवृत्त और अंतःवृत्त। चलो पहले अपन परिवृत्त और अंतःवृत्त देख लेते हैं इसके क्या होते हैं। देखो परिवृत्त मैंने जैसे कि आपको बता दिया है त्रिभुज में बताया था ना मैंने परिवृत्त क्या होता है और अंतःवृत्त। अंतःवृत्त वह वृत्त होता है जो अंदर से तीनों भुजाओं को स्पर्श करे वह क्या है अंतःवृत्त। और परिवृत्त जो बाहरी चारों कोणों को स्पर्श करे वो क्या है वर्ग का परिवृत्त। देखते हैं ये वर्ग ये वर्ग है वर्ग की चारों भुजाएं समान ठीक है। अब परिवृत्त और अंतःवृत्त देखना है तो अंतःवृत्त ये क्या बना रहा है अपन अंतःवृत्त
वृत्त। तो अंतःवृत्त वह वृत्त होता है जो उस वर्ग में उपस्थित चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, वही क्या है? अंतःवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त जो चारों भुजाओं को स्पर्श करता है वो अंतःवृत्त। अब परिवृत्त, चलो पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या देख लें। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या मतलब, जो इसमें जो वृत्त है उसकी त्रिज्या बताना है, मतलब जो इसकी त्रिज्या होगी वही अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। इस वर्ग के अंतःवृत्त की, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो ए है और ए भी भुजा ए, चारों सेम है तो चारों ए। अब इसकी त्रिज्या निकालना है अपने आर, मतलब तो आर निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? अपने पता है ये सेंट्रल बिंदु है, इसका मतलब केंद्र है, तो यदि अपन यहाँ से इस रेखा को दो भागों में बांट दें और इसको भी, इस रेखा को भी और इसको भी, चारों भुजाओं को जब दो भागों में बांटेंगे तो एक बिंदु पे जाके मिलेंगी, वही क्या है? इसका केंद्र या फिर इस वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए जो होता है वो ये कितने भागों में बांटा अपन ने? दो भागों में। ठीक है, तो त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर ए बाई 2 या भुजा बाई 2। ठीक है, अब परिवृत्त और समझ लो, क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे दोनों। परिवृत्त मतलब वर्ग का जो परिवृत्त होता है वह वृत्त जो इस वर्ग के चारों कोणों को क्या करे? स्पर्श करे, वही क्या है? परिवृत्त। ठीक है, अब परिवृत्त है वह वृत्त जो इस वर्ग की चारों कोणों को स्पर्श करे, वही क्या है? परिवृत्त। अब परिवृत्त की त्रिज्या ये यहां से कर दो या फिर यहां से, भाई त्रिज्या तो सब में समान होगी, कहीं से भी ले लो, होगा तो उसका सेंट्रल पॉइंट से ही माप होती है ना। तो सेंट्रल पॉइंट से जब मापेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जब इसमें जो चारों कोणों को स्पर्श कर रही है तो यहां से इन दो कोण से क्या डला अपना? विकर्ण, या इसका व्यास, ये आपको दिख रहा है, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण जो है वही इसका क्या होता है? बाह्य वृत्त का जो विकर्ण है वही क्या होता है? व्यास। ठीक है, बाह्य वृत्त का विकर्ण ही उसका क्या होता है? व्यास। अब व्यास अपने पता है, व्यास में क्या होता है? 2r, मतलब r प्लस r। तो इसका यदि अपन विकर्ण को आधा कर दें तो इसकी त्रिज्या निकल आएगी। तो अपने पता है जो वर्ग का विकर्ण होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2। ठीक है, तो भुजा क्या है? या फिर a√2, इसका आधा कर दें, ये तो विकर्ण है, त्रिज्या के लिए इसका आधा कर दें, क्योंकि दो भाग में बांटना है अपने, तो भुजा √2 बाई 2, यही क्या होती है? बाह्य वृत्त की त्रिज्या।